इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। यूसीसी पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग। यूसीसी से वोट बैंक की राजनीति करने का बीजेपी पर लगाया आरोप। मुस्लिम के बाद अब आदिवासी भी कर रहे विरोध। राहुल गांधी को गुजरात एचसी से भी नहीं मिली राहत। रांची में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। मौके पर जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। न्यायिक फैसले पर कांग्रेस का सवाल उठाने को बीजेपी ने ठहराया गलत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम। गढ़वा में लोगों को घर बैठे मिलेगी चिकित्सा सुविधा। और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। 42 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी जन्मदिन पर फैंस से लुटाते दिखे प्यार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। लिहाजा पूरे देश में कांग्रेस फिर से लोकतंत्र बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आज राहुल गांधी के समर्थन में एकजुटता रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम मंत्री, विधायक, कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं संवाददाता नवीन शर्मा मौके पर पहुंचकर कांग्रेसजनों से उनके द्वारा बातचीत की गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। राहुल गांधी को आज गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लिहाजा पूरे देश में कांग्रेस फिर एक बार आंदोलनरत है। इस वक्त मैं झारखंड कांग्रेस की तस्वीर दिखा रहा हूं। बारिश के बीच भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये प्रोटेस्ट क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, ये प्रोटेस्ट लोकतंत्र को बचाने के लिए है। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे नेता ने गर्मी, जाड़ा, बरसात ये तीनों मौसम देके सड़क पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया, भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जब राहुल गांधी के मुद्दों को जनता सुनने लगी और पूरे देश आंदोलित होने लगा, मोदी जी, इनकी सरकार ने लगातार इनके खिलाफ साजिश करके इनकी लोकसभा के जो मेंबरशिप उसको खारिज कराया। अभी लगातार ये अपने हथकंडों को अपनाकर लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। ये रैली, ये विरोध राहुल जी के पक्ष में नहीं है। राहुल जी को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद लीड लेने वाले लोग और एकमात्र ऐसे नेता है जो कि पूरे देश में, जो कि मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनकी निंदा कर सकते, क्योंकि दामन में कोई दाग नहीं है। क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए थे, उनका जवाब नहीं दे पाए थे। जब उन्होंने फोटो निकाल के दिखाई ये दोस्त किनका है, वो जवाब नहीं दे पाए और उन्हें डर था कि हमें लोकसभा में इनका जवाब देना पड़ेगा, तो उनकी सदस्यता खत्म करी। सदस्यता कितने में गई है, किस मामले में गई? ऐसे हजारों नेता बोलते हैं, उनके नेता कितने बड़ी बड़ी बात बोले, उनकी सदस्यता नहीं गई। और जिस तरह से गुजरात में किया, तो कहीं न कहीं तो ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया, निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट लाजमी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट से कोर्ट के फैसले पर तो कोई असर नहीं होगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है और हम अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, राहुल जी के साथ हैं। और इस तरह अभी जो पार्टी इम्तिहान के दौर से गुजर रही है, पूरा देश इसे देख रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और न्यायालय हमें जरूर न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय से सम्मानित राहुल जी को जरूर न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट भी रुख करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सीएलपी लीडर आलमगीर आलम भी मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, राहुल जी चुनाव लड़े ना लड़े उससे कोई लाजपुर भी मेरा नेता है और नेता रहेंगे। और वो मेरा ही नहीं, आज पूरे भारत का नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जितना भी षड्यंत्र करें, राहुल जी खुद कहें ना डरे हैं ना डरेंगे। और ये लड़ाई उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, यहाँ की देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी का नतीजा आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित तरीका से उनको फंसाने की काम किया है। आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं जिस तरह के शब्द चुनाव के दरमियान बोले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ राहुल जी पर कार्रवाई। ये सुनिश्चित तरीके से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता चलने नहीं देगी। और 2024 और अभी हाल के जो चुनाव होगा, इसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। राहुल गांधी को आज भी गुजरात हाईकोर्ट से आखिरकार राहत नहीं मिली, आप लोग आंदोलन नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है और जिस तरीके से
इस लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है एकाधिकार आधिपत्य करने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए। इसके विरुद्ध में हम लोग लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया और पदयात्रा करके एक माहौल बनाने का काम किया, उससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन ना हम लोग दबने वाले लोग हैं, न झुकने वाले लोग हैं। विधायक दीपिका पांडे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। दीदी, राहुल गांधी के खिलाफ ही एक तरह से ये फैसला आया है, ये प्रोटेस्ट को हम लोग कैसे देखें? क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखें या फिर कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में? इस देश में लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से की जा रही है, उसके लिए हम लोग सड़कों पर हैं। राहुल गांधी जी का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कोई चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन वो पूरे विश्व के नेता हैं। आज राहुल गांधी जी देश के हर आम जनता के दिलों में बसते हैं, जो पिछड़े वर्ग के हों, आदिवासी हैं, महिलाएं, युवा, आज सबको अपना समाधान, चाहे वो किसान हो, वो उनको समाधान अपना राहुल गांधी जी में। केंद्र में जो सरकार है वो विपक्ष से डरी हुई है और वो राहुल गांधी जी के आवाज को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें सफल नहीं होंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के भय को हम लोगों के देश से मिटाकर दम, उसमें कहीं दो राय नहीं है। आने वाला समय देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकी। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद गुजरात हाईकोर्ट से उसे राहत मिल जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और ऐसे में हाईकोर्ट के शरण में कांग्रेस गई थी, जहां उन्हें राहत नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच आज तमाम देश में, पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही थी। और इसी कड़ी में आज झारखंड कांग्रेस कमेटी के भी तमाम आला नेता, तमाम मंत्री, विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग सड़कों पर उतर करके और प्रोटेस्ट किया और राहुल गांधी के समर्थन में एकजुटता दिखाई। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बुलेटिन में खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार। चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार। उसी कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख खुश हैं। मैं कोषागार संवर्ग में चयनित हुआ हूँ गिरिडीह जिले से। पंचायत सचिव पद के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र लेने हेतु आया हुआ हूँ। वर्षों के बाद हम लोग को इतना खुशी आज मिली है। बहुत सारी आशाएं हैं हेमंत सर से। आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. Welcome to the eye. I am Ekphai. Belief called I. Welcome to the eye. The Ekphai. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, लिहाजा कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस बार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप गलत है, कोर्ट अपना फैसला देने के लिए आजाद है, इसमें बीजेपी कहां से आती है। कांग्रेस भले ही प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उन्हें कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी अपनी गलतियों की वजह से अपनी सदस्यता खो बैठे हैं। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी के समर्थन में रैली निकाली गई थी, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप लगाया गया। पार्टी के इस आरोप में कोई दम नहीं है और मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे न्यायपालिका, जो सबका अपना सुदृढ़ीकरण हुआ है, सभी स्वतंत्र हैं, सबका स्वतंत्र काम है, कहीं कोई दबाव का कोई विषय नहीं है। रही बात न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका पर क्यों कोई सरकार दबाव बनाएगा। राहुल गांधी जी समय समय पर अपनी मानसिक अवस्था का जो परिचय देते हैं, जिस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं, जिस पद पर वो हैं, और इतनी हल्की बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, कई ऐसे विषय मीडिया में आए हैं जो उनके स्तर का नहीं रहा है और उन भावनाओं को प्रकट करते हैं, और जब फंस जाते हैं तो दुहाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के। यूसीसी को लेकर देश में सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि यूसीसी पर बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पद के काबिल नहीं है। इस देश में माइनॉरिटी के हक अधिकारों की रक्षा भी हमें ही करना है, यह भी संविधान लिखा है, पर ये बीजेपी पर क्यों नहीं दिखता है। अब तो आदिवासी समुदाय भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ऐसे मुद्दों से सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता प्रतोष सहदेव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडों में से एक है और आज यूसीसी पर बीजेपी विचार कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय ही इतनी प्रमुखता से विरोध कर रहे हैं। जहां तक आदिवासी समुदाय की बात है तो आदिवासियों के हित की रक्षा होगी, इस पर हाय तौबा मचाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसके लायक नहीं है, उस पद के लायक नहीं है। ये इसलिए लगता है कि जब आपने यूसीसी पे, जब पोर्टल पे सुझाव मांगा है, तो आप बतौर प्रधानमंत्री अपना सुझाव पब्लिकली नहीं देना चाहिए। जो पोर्टल पे बातें जा रही है, आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते आप व्यक्तिगत रूप से अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति करने हेतु या ध्रुवीकरण करने हेतु इस तरह की बातें सामने आती है। और जब अब आदिवासी समाज का विरोध सामने आया है तो इस सफाई में यहां सुशील मोदी बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यहां बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी 41 का हवाला देते हैं, पूरी बातों को पढ़ते नहीं, समझते नहीं। कहीं ये भी लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हमारा काम है। तो उन सारी चीजों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। बीजेपी का तो स्टैंड पिछले 70 वर्षों में यूसीसी पर कभी बदला ही नहीं है। हम अपने जनसंघ काल से हमारा जो पूरे देश के लिए एक कानून की बात थी, वो आज भी हम उस पर अडिग रहे हैं। आदिवासियों का इतिहास आप देखें तो देश में लाखों वर्षों का है। तो उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज है अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में है।
तो उनका जरूर ध्यान रखने की बात सुशील मोदी जी ने उठाई है। और एक देश में ये कानून तो होगा, ये माइनॉरिटी से सिर्फ मुस्लिम के कुछ तथाकथित नेता इस बात को क्यों उठा रहे हैं? क्यों जैनों के द्वारा इस बात को नहीं उठाया जा रहा? जैन कितनी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, वो जो 1% आबादी है उसकी, वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है। सिख इसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर के स्किल्स जो हैं वो सिखों में पाया जाता है। पारसी इतनी समृद्ध कम्युनिटी है, वो क्यों रिलीजन से इसका विरोध नहीं कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कुछ तथाकथित मुसलमान नेता दिग्भ्रमित करने के लिए अपने वोट बैंक की राजनीति को जाता देखकर इसका विरोध कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार। चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार। उसी कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख खुश हैं। मैं कोषागार संवर्ग में चयनित हुआ हूँ गिरिडीह जिले से। पंचायत सचिव पद के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र लेने हेतु आया हुआ हूँ। वर्षों के बाद हम लोग को इतना खुशी आज मिली है। बहुत सारी आशाएं हैं हेमंत सर से। आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। जोहार। सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am Ikfai. Belief called I. Welcome to the Eye. The Ikfai. को मोबाइल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगी। मौके पर दुनिया के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। बता दें कि धोनी के होम टाउन रांची में भी आज जन्मदिन को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल कुछ दिनों से धोनी अपने रांची वाले फार्म हाउस पर ही हैं, लिहाजा आज उनके जन्मदिन के मौके पर काफी संख्या में फैंस उनके घर के बाहर जमा हो गए। उनसे मिलने के लिए, उन्हें विश करने के लिए बेताब हो रहे थे। वहीं आपको बता दें कि धोनी के क्रेज का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पानीपत से चलकर पते पते महेंद्र सिंह धोनी के शहर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने धोनी के घर के पास ही होटल में कमरा बुक किया था ताकि महेंद्र सिंह धोनी से मिल सकें। कल देर शाम इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई जब धोनी ने इन्हें अपने घर के अंदर बुलाया और कुछ देर की मुलाकात की।
बिरसा सेवा दल पंचायत समिति जमशेदपुर ने संतोष शांडिल को जोनल सचिव बनाया है। मौके पर संतोष शांडिल ने कहा कि मुझे बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने जो दायित्व सौंपा है उसे ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर प्यार मुझे काफी मिल रहा है, इससे मैं काफी अभिभूत हूं और आगे हम लोगों के हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। बिरसा सेवा दल पंचायत समिति को सारे लोग बिरसा नगर के पूरे जून 1 नंबर जून से लेके आपका जो 11 नंबर 12 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर जून जितने जून के लोग हैं सब बिरसा नगर जून आपका अध्यक्ष जी को सारे लोग जून के बोले हैं कि संतोष शांडिल को अध्यक्ष बनाया जाए, प्रभारी बनाया जाए। तो सभी का मार्गदर्शक रहा और सभी का प्यार रहा, तो उसी का ऐसे में आज जूना प्रभारी बिरसा नगर जून नंबर 1 का। बोकारो डीसी ऑफिस कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की अगुवाई में प्रस्थापित युवाओं ने अनोखा आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष दंडवत प्रणाम कर एसडीओ के स्तर में हुए त्रिपक्षीय वार्ता को लागू कराने की मांग करते नजर आए। मामला यह है कि हम लोग उत्तरी क्षेत्र के विस्थापित हैं और कनारी मौजा एक बकलत्ता है जहां पर बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा था बीएसएल द्वारा, तो उसको हम लोगों ने रोक दिया था। रोकने के क्रम में एसडीओ 4 बोकारो की अध्यक्षता में हम लोग के साथ में वार्तालाप होती है और उसमें नियोजन और रोजगार को लेकर के पहल किया जाता है। उसमें लिखित समझौता हुआ है कि आप लोग को अप्रेंटिस करके और नियोजन लिया जाएगा और उसके बाद जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल किया जाएगा और एसलक पिकर एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में एक घर में चोरी करने घुसे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इस बात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता विकास सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मानगो क्षेत्र में अपराध चरम सीमा पर है। हम लोग का बिल्डिंग से कल ग्रिल तोड़ के अंदर घुसा था कुछ आदमी और फिर हम लोग होल्डिंग करके इसको ये किया और आज फिर वही छत में वही जगह में चढ़ा हुआ था। लोग आदमी लोग को उठाया तो ये लोग दौड़ के भाग रहा था। एक तो 16 नंबर में पकड़ा, एक तो हाफिज दुकान के पास पकड़ा। जगन भाई का कहना है कि एक घर में कोई रहता नहीं, उसकी देखभाल ये करते थे और ये घर भीतर से बंद था। इन्हें शक हुआ और ये निगरानी करके रखे थे। सुबह आवाज आई तो ये 2 लड़के नजर आए जो भाग रहे थे। जगन भाई और बस्ती वासियों ने मिलकर इन लड़कों को पकड़ा है और स्थानीय संदीप ने थाने में सूचना दी है और निश्चित रूप से मानगो में जो अपराध है चरम सीमा में। जिला परिवहन पदाधिकारी साहिबगंज संतोष कुमार गर्ग के निर्देशन पर डीटीओ कार्यालय के कर्मियों ने ओपी थाना गेट के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 30 से अधिक वाहन चालकों को वाहनों की जांच भी की गई। मामला ये है कि जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संतोष कुमार जी के निर्देशानुसार वाहन जांच हेलमेट का जांच का अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाइए? सर जीवावाड़ी थाना में अभी चला रहे हैं हम लोग और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें जागरूक भी किया जा रहा है सभी को कि आप हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस रखिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो जमशेदपुर के मांगो स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि मांगो दाई गुट्टू मुख्य सड़क स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में चोर ने देर रात प्रवेश द्वार का शीशा तोड़कर गर्भगृह में रखे दान पेटी से पैसे निकालकर चोरी कर भाग निकला। चहल पहल रहता है। थाना यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी में भी नहीं है। वहाँ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ शीशा तोड़ना, फिर बजरंगबली के गर्भगृह का शीशा तोड़ना, फिर 2 महीने का जो चढ़ावा भक्त चढ़ाते हैं उसको दान पेटी को तोड़ के ले जाना, निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमने ये चोरी हुई है सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक 1 से 2 के बीच में चोरी हुई है। आदमी इधर से आया हुआ है, जैसा सीसीटीवी कैमरा बता रहा है, हम लोग का कैमरा एक्टिव है, वो बताया इधर साइड से घुसा है, आगे का कांच तोड़ करके शटर को खसका करके तब भीतर घुसा है। यहाँ आकर के ये शीशा खट तोड़ करके और भीतर घुस करके पकड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I, the ICFI.